हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे से होंगे भाई, बढ़िया अपना पढ़ाई और काम कर रहे होंगे। तो आप लोग दोस्तों पढ़ रहे हो आधुनिक भारत के इतिहास में सांस्कृतिक जागरण, धार्मिक और सामाजिक सुधार को। ठीक है, तो ये वीडियो जो आपका सांस्कृतिक जागरण, धार्मिक और सामाजिक सुधार हैं वो भाग 4 है। इसके पहले मैंने आपको 1, 2, 3 के बारे में बता चुका हूँ। जो भी पीछे के जो आंदोलन थे आपने पढ़ा है, आपने देखा होगा तो जानते ही होंगे। तो अब दोस्तों जो है, आ जाइए आगे बढ़ते हैं हम लोग और निम्न जाति आंदोलन, ठीक है, इस पे हम लोग देखते हैं इसको, निम्न जाति आंदोलन को। तो देखिए, गांधी जी ने अछूतों के उत्थान हेतु कई कार्य किए। सर्वप्रथम इन्हें हरिजन का नाम दिया। हरिजन का मतलब क्या होता है? जो भगवान के लोग हैं, भगवान के जन हैं, उनको हरिजन कहा जाता है ना। तो सर्वप्रथम इन्हें हरिजन का नाम दिया तथा इनके कल्याण के लिए 1932 ईस्वी में गांधी जी ने अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना की, जिसे 1933 ईस्वी में हरिजन सेवक संघ का नाम दिया गया। ठीक है, और देखिए किन किन लोगों ने, जो निम्न जातीय लोग हैं, जो पिछड़ी वर्ग के लोग हैं, क्या क्या, कौन कौन से लोग ने क्या क्या कार्य किए हैं, ये आप देखिए। अब देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हरिजनों के कल्याण और अछूतों के उद्धार के लिए 1924 ईस्वी में अखिल भारतीय दलित वर्ग, अब देखिए ध्यान दीजिए, भीमराव अंबेडकर ने 1924 ईस्वी में अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना की और 1927 ईस्वी में बहिष्कृत भारत नामक पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन किया। आगे देखिए, B.R. सिंधे 1906 ईस्वी में डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी का प्रथम अध्यक्ष NG चंद्रावरकर को बनाया गया। इनके अथक प्रयास से ही 1918 ईस्वी में प्रथम अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन का आयोजन हुआ। दक्षिण भारत में E.B. रामास्वामी नायकर ने 1920 ईस्वी में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। C.N. मुदालियर, T.M. नायर, P.T. चेन्नी ने दक्षिण में जस्टिस पार्टी की स्थापना की। 1917 ईस्वी में पहली बार कांग्रेस ने अपनी कार्यसूची में दलितों के सुधार को शामिल किया। मार्च 1918 ईस्वी में आयोजित अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन में प्रथम बार अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी घोषणा पत्र जारी हुआ। 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित मूल अधिकारों के घोषणा पत्र में जाति पाति की जगह समानता की बात पहली बार की गई। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा 24 सितंबर 1873 ईस्वी को किया गया। यह आंदोलन दलितों और निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए चलाया गया। ज्योतिबा फूले जो थी, ज्योतिबा, ठीक है, ज्योतिबा हैं और फूले। ज्योतिबा फूले ने महिलाओं के लिए अनाथालय, किसी भी जाति की
महिलाओं के लिए, सबके लिए अनाथालय बनवाए, और शिक्षा के लिए इन्होंने पाठशाला खोली थी, है ना। तो ये चीज़ें हैं। यह आंदोलन, अब जो ये ज्योतिबा फूले का सत्यशोधक समाज जो था, जो ये आंदोलन था, दलितों और निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए चलाया गया। ठीक है। ज्योतिबा फूले ने अपनी गुलामगिरी 1872 ईस्वी, ध्यान दीजिए, पूछा जाता है गुलामगिरी, है ना, गुलामगिरी, समय क्या है इसका, 1872 में। ठीक है। 1872 ईस्वी में सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक, सत्यशोधक समाज जैसी पुस्तकों और संगठनों द्वारा निम्न जातियों को पाखंडी ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से सुरक्षा दिलाने की आवश्यकता पर जोर दिया। अब आ जाइए अगला, वायकोम सत्याग्रह। अब इसे आप समझिए। यह आंदोलन केरल में मंदिर प्रवेश को लेकर सवर्ण और निम्न वर्ग के बीच चलाया गया। सवर्ण लोग, निम्न वर्ग जिसमें एझवा और पुलैया शामिल थे, के मंदिर प्रवेश के विरोधी थे। 19वीं सदी के अंत तक केरल में नारायण गुरु, एन कुमारन, टी के माधवन जैसे बुद्धिजीवी लोगों ने छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाई। केरल में त्रावणकोर नामक गांव में मंदिर प्रवेश को लेकर सर्वप्रथम आंदोलन हुआ। श्री नारायण धर्म परिवर्तन योगक्षेम संगठन ने नारायण गुरु के नेतृत्व में मंदिर प्रवेश का समर्थन किया। अरुविपुरम के अनुसार मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर है, परंतु इसके शिष्य अयप्पन राजराजन ने कहा कि मानव का कोई धर्म नहीं है, न कोई जाति है और न कोई ईश्वर है। वायकोम सत्याग्रह में केपी केशव मेनन ने 1924 ईस्वी में मार्च में तथा ईवी रामास्वामी नायकर ने भी हिस्सा लिया। 1925 ईस्वी में मार्च का महीना में गांधी जी की मध्यस्थता में त्रावणकोर की महारानी से मंदिर में प्रवेश के बारे में आंदोलनकारियों से समझौता हुआ। अब आ जाइए अगला सत्याग्रह देखिए, गुरुवायूर सत्याग्रह। इसके बारे में आप समझें। दलितों और पिछड़ों के मंदिर प्रवेश को लेकर केरल में एक और आंदोलन गुरुवायूर सत्याग्रह के केलप्पण के उकसाने पर शुरू हुआ। नवंबर 1931 ईस्वी को केरल कांग्रेस कमेटी ने अखिल केरल मंदिर प्रवेश दिवस के रूप में मनाया। पी कृष्ण पिल्लई, ए के गोपालन जैसे नेताओं ने इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। 1936 ईस्वी को त्रावणकोर के महाराज से एक समझौता हुआ, जिसके बाद सभी मंदिरों को सभी हिंदू जाति के लिए खोल दिया गया। अब आ जाइए अगला पॉइंट देखिए, दलित आंदोलन और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनको आप समझिए, इनके बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न जातियों के उत्थान के लिए एक योद्धा की भांति कार्य किया। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महारकुल में महू में हुआ था। तो ये कहाँ पे है, तत्कालीन में इस समय कहाँ पे है, तो ये इंदौर मध्य प्रदेश राज्य में है। इन्होंने 1920 ईस्वी में दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन का गठन किया था। 1924 ईस्वी में बंबई में इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई थी। 1927 ईस्वी में मराठी में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। 1936 ईस्वी में इन्होंने स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का गठन किया था।
अप्रैल 1942 ईस्वी में अंबेडकर ने अनुसूचित जाति संघ का गठन किया। ठीक, आ जाइए अगले पॉइंट पे। महात्मा गांधी और जो दलितों का उनका उद्धार है। अभी कुछ पॉइंट मैंने महात्मा गांधी के बारे में और जो दलितों के उद्धार के बारे में अभी मैंने आपको बताया, कुछ और हैं वो आप देख लीजिए। 1932 ईस्वी में गांधी जी ने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना की थी। 1933 ईस्वी में गांधी जी ने साप्ताहिक अखबार हरिजन निकाला था। पॉइंट की बातें हैं, एग्जाम में पूछता है, ध्यान से सुनिएगा। अगला पॉइंट आ जाइए, आत्मसम्मान आंदोलन। आत्मसम्मान आंदोलन, इसको आप देखिए। दक्षिण भारत में 1920 ईस्वी में ईवी रामास्वामी नायकर उर्फ पेरियार और बलीफा नायडू ने स्वसम्मान या आत्मसम्मान आंदोलन प्रारंभ किया था। इन्होंने तमिल भाषा में सच्ची रामायण की रचना की थी। ठीक है, अब आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, तो रिवाइज के लिए मैं आपको बताता जा रहा हूँ। अभी तक मैंने आपको जो ज़्यादातर जो अभी चर्चा इस वीडियो में मैंने की है, जो 4 भाग हुए हैं, जो संस्थाएं हुई हैं, तो वो किस स्थान पे है, संस्थापक कौन है, कौन सी संस्था थी, है ना, तो उसको मैं आपको बता रहा हूँ। ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपका एक, आप बस सुनते जाओ, वो रिवाइज हो जाएगा, है ना। जितनी भी संस्था अभी तक आपने लगभग जो सुनी है ना, बाकी आपने वीडियो देखा है चारों भाग, तो पूरा कंप्लीट हो ही गया होगा। एक बार आप लोग संस्था को मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, है ना। 1 बार 2 बार 3 बार ये एग्ज़ाम में पूछता है, तो मिलाने वाले में, सुमेलित करने वाले में, है ना, और आपका जो स्थान जो भरने वाला है उसमें भी ये सब पूछता है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये पूरी संस्था आपकी रिवाइज हो जाएगी, है ना। तो देखिए, संस्था का नाम है आत्मीय सभा। समय क्या है, 1815 ईस्वी। स्थान कहाँ पे है, बंगाल में। संस्थापक कौन है, राजा राममोहन राय। पूरा विस्तृत से हम लोग राजा राममोहन राय के बारे में चर्चा की है। अगला देखिए, ब्रह्म समाज 1829 में समय है, बंगाल में इसका स्थान था। राजा राममोहन राय इसके संस्थापक हैं। अगला देखिए, हिंदू कॉलेज 1815 कलकत्ता, डेविड हेयर इसके संस्थापक हैं। आदि ब्रह्म समाज कलकत्ता, देवेंद्र नाथ टैगोर। और देखिए अगला, साधारण ब्रह्म समाज, स्थान क्या है, कलकत्ता। इसके संस्थापक कौन हैं, विश्वनाथ शास्त्री। ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया, इसका स्थान है मद्रास, और इसके संस्थापक हैं श्री घरालू नायडू। तत्वबोधनी सभा, ये कहाँ पे, इसका स्थान क्या है, बंगाल में, देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है। प्रार्थना समाज कहाँ पे, स्थान क्या है, महाराष्ट्र, और इसके संस्थापक कौन है, महादेव गोविंद रानाडे। आर्य समाज, ये कहाँ पे, इसका स्थान कहाँ है, बम्बई, और इसके संस्थापक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, इसका स्थान क्या है, लगभग पूरे भारत में है। हंसराज, और इसके जो संस्थापक हैं हंसराज और लाजपत राय। गुरुकुल, स्थान कहाँ है, हरिद्वार, इसके संस्थापक स्वामी श्रद्धानंद और मुंशी राम लेखराम थी। रामकृष्ण मठ, ये कहाँ पे है, कलकत्ता में। संस्थापक कौन हैं, स्वामी विवेकानंद। थियोसोफिकल सोसाइटी, इसका स्थान कहाँ है, न्यूयॉर्क, अमेरिका में। इसकी संस्थापक जो हैं मैडम HP और कर्नल आलकॉट। और देखिए, थियोसोफिकल सोसाइटी
अभी मैंने बताया आपको। इसका दूसरा जो स्थान है वो है अड्यार यानी मद्रास, और मैडम ब्लावटस्की इसकी संस्थापक हैं जो मद्रास में है। सेंट्रल हिंदू कॉलेज, स्थान बनारस, संस्थापक एनी बेसेंट। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, स्थान कहाँ पे है? अलीगढ़। इसके संस्थापक कौन हैं? सर सैयद अहमद खां। देवबंद स्कूल कहाँ पे है? सहारनपुर में। मोहम्मद कालिम ननौतवी और रशीद अहमद रंगोली। अगला आंदोलन अहमदिया आंदोलन, ये कहाँ पे हुआ था? पंजाब में। इसके संस्थापक कौन थे? गुलाम अहमद। पंजाब के किस स्थान पे? कादिया स्थान पे। नामधारी आंदोलन, स्थान पंजाब में हुआ, संस्थापक हैं राम सिंह। अगला देखिए वेदांत कॉलेज 1825 ईस्वी का समय में, कलकत्ता में, राजा राम मोहन राय संस्थापक। भारतीय ब्रह्म समाज स्थापना कहाँ पे है? स्थान कहाँ पे है? कलकत्ता। संस्थापक कौन हैं? केशव चंद्र सेन। अगला देखिए धर्म सभा, कलकत्ता में स्थान है राधाकांत देव। ठीक है, अब तो समझ ही गए होंगे, मैं फटाफट बताते जाता हूँ, जल्दी हो जाएगा। राधा स्वामी सत्संग आगरा, तुलसी राम शिवदयाल अग्निहोत्री संस्थापक। रहनुमाई मजदायनसन समाज, स्थान बम्बई। नौरोजी फरदोनजी, दादा भाई नौरोजी, SM बंगाली, है ना। और देखिए यंग बंगाल आंदोलन बंगाल, हेनरी विवियन डिजोरियो। अगला देखिए मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी 1863 ईस्वी, कलकत्ता, नवाब अब्दुल लतीफ़। साइंटिफिक सोसाइटी गाजीपुर, सर सैयद अहमद खां। राजमुंद्री सामाजिक सुधार आंदोलन दक्षिण भारत में, वीरेश लिंगम। अगला देखिए मानव धर्म सभा पश्चिम भारत में, मंचाराम संस्थापक। परमहंस मंडली 19वीं सदी में, गोपाल हरि देशमुख। दीनबंधु सार्वजनिक सभा, इसका समय है 1884 ईस्वी, पूना में स्थान में हुआ। ज्योतिबा फूले इसके जो है संस्थापक हैं। विधवा आश्रम पूना, DK करवी। भारतीय महिला विश्वविद्यालय मुंबई, DK करवी। बायकोम केरल, नारायण गुरु N कुमारन, TK मेनन। गुरुवायूर सत्याग्रह केरल, के लणप्पण। अखिल भारतीय दलित वर्ग 1926 नागपुर, BR अम्बेडकर। डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी 1906 पूना, BR सिंधे। आत्मसम्मान आंदोलन दक्षिण EV रामास्वामी नायकर। जस्टिस पार्टी दक्षिण मुदालिया TM नायकर, PT चेन्नी इसके जो है संस्थापक हैं। तो फटाफट मैंने जो संस्थाएं थी वो आपको रिवाइज करा दिया। ठीक है, बाकी और आप क्या पूछना चाहते हैं और कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। कुछ अगर आप अपनी सलाह देना चाहते हैं तो आप बताइएगा दोस्तों। ठीक है, तो बस दोस्तों ये वीडियो इसी पे समाप्त करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।